नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। में देवेंद्र कुशवाहा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ फंड अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी बहुपद प्रश्नावली 2.2। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो देखिए भाइयों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो मेरे भाइयों देखो, ये हमारे सवाल दे चुके हैं, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। वो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने अगली वीडियो में मैंने आपको सूत्र भी दिखाए थे, तो इसमें आप समझेंगे। देखिए हल, पहला सवाल हमारा x² माइनस के 2x और माइनस के 8। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने ताकि बाद सत्ता की जांच करेंगे। तो देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले समझेंगे, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो समझेंगे अपन इसके फैक्टर करना है। तो देखिए फैक्टर हमारे कितने में टूटेगा, 4 और 2 में टूटेंगे। तो देखिए x² माइनस के हमारे 4x और माइनस के प्लस के हमारे कितना होंगे 2x और माइनस के 8। अब जोड़ा बन चुके हैं। देखिए भाई इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 4 होगा और इसमें से हमारा 2 कॉमन आएगा, तो x माइनस 4 बचेगा। अब जी और जी समान है तो कॉमन आ जाएगा मेरे भाइयों, बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा और x माइनस 4 कॉमन ले लो। अब लिखना होगा यहाँ पर x² माइनस के 2x और माइनस 8 का मान 0। तो इसके बराबर मेरे भाइयों क्या लेना होगा, 0 लेना है। तो देखिए x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0 लेना है। तो देखिए मेरे भाइयों समझेंगे अपन। तो इसमें अब क्या करना है, x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। अब 2 को बाहर ले जाएंगे तो मेरे भाइयों माइनस का होगा। अब इसको बाहर ले जाएंगे तो माइनस का यानी प्लस का हो जाएगा। तो देखिए भाइयों जी हमारे आ चुके क्या, शून्य। तो आप समझेंगे, देखिए अतः शून्य कितने आगे हमारे, शून्य माइनस 2 और प्लस 4 है। अब भाइयों अपना करना क्या है, सत्ता की जांच करनी है। तो जांच करेंगे तो देखिए सबसे पहले समझेंगे जांच। तो आप समझेंगे अल्फा का मान हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस के और बीटा का मान हो जाएगा हमारे पास 4। अब इससे हमने समीकरण ए और बी के मान लेने होंगे। तो देखिए भाइयों सबसे पहले समझेंगे, यहाँ ए का मान आपको मालूम है, यहाँ पे एक्स वर्ग के साथ में होता है, वो ए का मान होता है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। और बी का मान हमारे पास 2 है माइनस के, और सी का मान हमारे पास माइनस के 8। अब देखिए भाइयों आपको करना क्या है, इसकी जांच करनी है। तो देखिए जांच के लिए मैंने 2 फॉर्मूले कल भी लिखाए थे। नंबर 1 लिखाया था शून्यकों का योगफल, तो होता है मेरे भाइयों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अब सभी के मान हमारे पास है, जांच करनी है, दोनों पक्ष बराबर देखने हैं। तो देखिए अल्फा का मान है हमारे पास माइनस के 2 और बीटा का मान है हमारे पास 4 बराबर, अब बी का मान है हमारे पास माइनस के 2 बटे में ए का मान है 1। अब इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो बराबर आ चुके हैं दोनों पक्ष। अब रही बात कौन सी, अब दूसरा है हमारा फॉर्मूला कल मैंने लिखाया था शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए भाइयों गुणनफल होगा हमारा क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा का मान -2, अब इसका बीटा का मान 4 बराबर इसका मान -8 बटे में हमारा 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर हमारा 8। तो जी हमारे बराबर आ रहे हैं, यही क्या हो गया हमारे भाइयों, सिद्ध हुआ। ओके भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए भाइयों अब अगला सवाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका सेकंड पॉइंट। तो देखिए भाइयों सेकंड पॉइंट है हमारा 4s² माइनस के 4s प्लस 1। इसकी अपन ने फैक्टर करनी है। तो देखिए भाइयों समझेंगे, इसके करिए हमारे 4 1 4 4 2 में टूटेगा, यानी 2 और 2 में टूट जाएगा हमारा। तो 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस के 1। अब 2s जोड़ेंगे तो 4s हो जाएगा, बी का बी। तो हमारे जोड़ा बन चुके हैं मेरे भाइयों, इसमें से कॉमन आएगा 2s, तो हमारा 2s माइनस के 1 बचेगा। अब जहाँ में माइनस के 1 आएगा तभी हमारा क्या बचेगा, 2s माइनस के 1 बचेगा। अब जो समान है कॉमन ले लिया हमने,
2s माइनस 1 ले लिया तो हमारा 2s माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे मेरे भाइयों देखो 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 का मान शून्य, क्या लेना है इसके बराबर शून्य लेना है। तो देखिए मेरे भाइयों 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर होगा 0। अब 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 2 को यानी 1 को बाद में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का होगा 2s बराबर 1, तो 2 क्या में जाएगा मेरे भाइयों बट्टी में, तो 1 बट्टी में 2 आ गया। अब s बराबर यानी कि हमारा 2s बराबर 1, तो s बराबर हमारा 1 बट्टी में 2, तो जी हमारा क्या आ चुका है मेरे भाइयों शून्य। तो देखिए हमारे शून्य शून्य 1/2 और 1/2 है, तो ये हमारे आ चुके शून्य। अब इसकी क्या करनी है मेरे भाइयों जांच करनी है, तो आप समझेंगे जांच। तो जांच, तो देखिए भाइयों अल्फा का मान हमारे पास 1/2 है और बीटा का भी मान हमारे पास 1/2 है। अब यहाँ ए का मान और बी का मान, सी का मान क्या है, ए का मान 4 होगा तो बी का मान कितना होगा -4 होगा, सी का मान अचर संख्या होगी। अब नंबर 1 क्या होता है, शून्यकों का योगफल, तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। अल्फा का मान है हमारे पास 1/2, बीटा का मान है 1/2 बराबर इसका मान हमारे पास -4 बटे में इसका मान 4। तो देखिए हमारा एलसीएम 2 आएगा। अब समान है तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 बटे में 4, 2 1 2 2 1 4 1 4, तो 1 बराबर 1 आ गया हमारा। अब देखिए मेरे भाइयों क्या करना है, गुणनफल ऐसे चेक करना है। तो इसमें हमारा शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए मेरे भाइयों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए होगा। अल्फा इंटू बीटा हमारा इसका सभी का मान है, तो इसमें अपन को मान रखना है। अल्फा का मान हमारे पास कितना है 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है बराबर सी का मान 1 है। अब ए का मान 4 है तो 1 होगा और बट्टी में 2 दूनी 4 होगा, 1/4 बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया मेरे भाइयों सिद्ध हुआ। ओके भाइयों, अगला सवाल देखेंगे अपन इसका थर्ड वाला पॉइंट समझेंगे। तो देखिए भाइयों इसका तीसरा वाला पॉइंट आप समझेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए इसमें 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, अब इनको पहले क्रम से लगाना है मेरे भाइयों। तो 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 है। अब इसकी 18 होंगे माइनस के, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर हमारे इतना आना चाहिए। तो देखिए तोड़ दो, इसके फैक्टर कर दो, x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3 टूट गया हमारा। अब जी जोड़ा बन चुके हैं, इसमें से कॉमन लीजिए, कितना आएगा हमारा, इसमें से आएगा हमारा 3x, तो हमारा होगा यहाँ पर 2x माइनस के 3 होगा मेरे भाइयों। अब जहाँ में से 1 आएगा ओनली, तो 2x माइनस के 3। अब जे और जे समान है तो कॉमन लीजिए हमारा, 2x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया तो 3x प्लस कितना बचेगा हमारा 1। अब देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3 का मान शून्य, क्या लेना है मेरे भाइयों शून्य लेना है, यानी इसके बराबर 0। तो देखिए 2x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो आप देखेंगे मेरे भाइयों इसको 2 3 को बाहर ले जाएंगे तो प्लस का होगा। अब 2 कहीं में जाएगी हमारी बटे में। अब ये हमारे 3x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर माइनस के 1/3 होगा। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों ये तो हमारे शून्य का आ चुके हैं, तो शून्य का अपन लिख सकते हैं, अतः शून्य को 3/2 और -1/3 है। अब इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखिए भाइयों समझेंगे वो। अब अल्फा का मान हमारे पास देखिए, पहले जांच, अल्फा का मान आपको मालूम है 3/2 है, बीटा का मान है हमारे पास माइनस के 1/3 है। अब यहाँ ए का मान कितना है आपको मालूम है,
ए का मान 6 यानी 6 होगा तो बी का मान -7 होगा और सी का मान -3 होगा। अब जांच करने के लिए मैंने भी दो फॉर्मूले बताए हैं। तो देखिए हमारा शून्यकों का क्या होगा मेरे भाइयों, शून्यकों का योगफल यानी योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में। अब सभी के अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 तो -1/3 रख दिया, बराबर हमारा कितना है, इसका b का मान हमारे पास है -7 तो -7 बटे में इसका मान 6 तो हमारा एलसीएम आ गया 6, 3 त्रिक का 9 -2, अब माइनस माइनस प्लस 6 यानी 7/6, तो इसमें से घटाएंगे 7/6 बराबर 7/6। अब ये तो हमारा बराबर आ गया। अब रही बात एक और पॉइंट हमारा कौन सा है, गुणनफल वाला। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए भाइयों इसका गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा सी बटे में ए बराबर। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान अल्फा की जगह पे 3/2 इंटू माइनस के 1/3 बराबर। अब सी का मान हमारे पास कितना है, सी का मान -3 में। अब रही बात किसकी, अब हमारा इसका मान है ए का मान कितना है 6, तो देखिए इससे 3 × 3, अब 3 × 3 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/2 बराबर हमारा 1/2 बराबर आ रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं यही हमारा क्या हुआ मेरे भाइयों, सिद्ध हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे क्या हैं, बराबर प्रूफ हुई है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर खत्म। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें प्लीज़। तो देखिए अगला क्वेश्चन भाइयों इसका समझेंगे। तो देखिए भाइयों इसका 4 वाला पॉइंट है आपका, तो हमारा 4u² प्लस के 8u। अब समझेंगे इसको, देखिए यानी इसके फैक्टर तो कुछ है ही नहीं रहे, तो इसमें से कॉमन लेना है, कितना 4u कॉमन लेंगे तो u + 2 बचेगा। अब देखिए हमारा 4u² प्लस के 8u का मान 0, यानी इसके बराबर क्या लेना है मेरे भाइयों, 0 लेना है। तो देखिए 4u और u + 2 बराबर हमारा 0 लेना है, तो 4u बराबर 0 या u + 2 बराबर 0। अब 0 में यानी कि 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो का आएगा हमारा 0 ही आएगा। अब 2 को बाहर ले जाएंगे तो भाइयों कई का होगा, माइनस का होगा। अब यहाँ पे शून्य के हमारे कितने आ गए, 0 और -2, तो लिख देंगे अतः शून्य को 0 और -2 है। अब इसकी मेरे भाइयों क्या करना, जांच। अब देखो अल्फा का मान 0 होगा तो बीटा का मान -2 होगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ ए का मान कितना हमारे पास, ए का मान 4 है तो बी का मान 8 है और सी का मान 0 है, क्योंकि अचर संख्या कुछ दे नहीं रहा है। अब देखो नंबर 1 शून्यकों का गुणनफल यानी योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। अब बीटा का मान, बी का मान हमारे पास 8 है और ए का मान 4 है। इसमें भाग देंगे तो देखो हमारा ये तो 2 ही बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो -2 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 बराबर 2। अब रही बात कौन सा हमारा शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में। अल्फा का मान हमारे पास क्या है 0 और बीटा का मान -2, इसका मान 0/4, इससे गुणा करेंगे 0 बराबर है, इसमें 0 आएगा, दोनों पक्ष बराबर प्रूफ हो रहे हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ मेरे भाइयों। तो अगला देखेंगे अब क्वेश्चन। तो देखिए पॉइंट हमारा है 5, तो हमारा t² - 15। तो देखिए भाई इसको फैक्टर करने पहले हमारे इसमें कोई फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो सूत्र बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। t² इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² बराबर होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो आप समझेंगे मेरे भाई, देखो
यहाँ पर हमारा एक बार तो माइनस में लिख दिया और एक बार प्लस में लिख दिया। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 यानी इसके बराबर 0 लेने पर, तो देखिए टी माइनस रूट 15 पे टी प्लस रूट 15 बराबर 0 है। अब टी माइनस रूट 15 बराबर 0 या टी प्लस रूट 15 बराबर 0। अब टी बराबर माइनस यानी रूट 15 हो गए प्लस के, अब ये हमारे माइनस के हो गए। अब देखिए तो हमारे आते हैं शून्य कितने आ चुके हैं मेरे भाइयों, रूट 15 और माइनस रूट 15 है। अब रही बात जांच की, तो आप समझेंगे मेरे भाइयों जांच। अल्फा का मान हमारे पास प्लस के रूट 15 है और बीटा का मान माइनस के रूट 15 है। अब यहाँ ए का मान देखेंगे मेरे भाइयों, ए का मान टी वर्ग के साथ में कुछ नहीं दे रहा है तो 1। अब टी का गुणांक कुछ दिया नहीं है तो बी बराबर 0 लिया जाएगा। सी बराबर अचर संख्या हमारी माइनस के 15 है। जांच करनी है नंबर 1, शून्यकों का योगफल। तो देखो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में ए। अल्फा का मान है हमारे पास रूट 15 और बीटा का मान माइनस के रूट 15 बराबर बी का मान 0 है बटे में ए का मान 1। इसमें से घटाएंगे 0, इसमें भाग देंगे तो 0। ये भी प्रूव हो गए। नंबर अगला है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है मेरे भाइयों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा का मान है हमारे पास क्या रूट 15 और बीटा का मान है माइनस के रूट 15 और सी का मान हमारे पास माइनस 15 और इसका मान है ए का मान 1। इससे इंटू करेंगे तो हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, रूट कट जाएगा तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस कट तो 15 बराबर 15। तो प्रूफ हो गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो गया मेरे भाइयों, सिद्ध हुआ। तो अगला पॉइंट देखेंगे इसका लास्ट वाला। तो देखिए भाइयों इसका लास्ट पॉइंट है हमारा 6वें नंबर का। तो आप समझेंगे 3x² माइनस के x और माइनस के 4 है, इसके करीब फैक्टर हमारे 4 के 12 हो जाएंगे, 3 4 में टूट जाएगा। तो x² माइनस के हमारा 4x और प्लस के 3x माइनस 4 जोड़ा बन चुके हमारे। इसमें से कॉमन x आएगा तो 3x माइनस के 4 होगा, इसमें से हमारा 1 आएगा तो हमारा 3x माइनस के 4 होगा। ये समान है तो इसमें से कॉमन लीजिए मेरे भाइयों। तो x प्लस हमारा कितना होगा 1 और 3x माइनस के 4, तो इसमें लेना होगा मेरे भाइयों 3x² माइनस x फिर माइनस 4 का मान 0। क्या लेना है मेरे भाइयों, 0 लेना है। तो आप समझेंगे इसका। तो देखो x प्लस 1 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको बाहर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको बाहर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 4/3। तो हमारे शून्य कितने आ चुके हैं, तो आते हैं शून्य -1 और 4/3 है। तो हमारे शून्य का आ चुके हैं। अब जांच करने की बात की है तो जांच करेंगे। देखिए भाई जांच, अल्फा का मान है हमारे पास -1, बीटा का मान है हमारे पास 4/3। अब समझेंगे मेरे भाइयों, यहाँ ए का मान है हमारे पास 3 यानी बी का मान है हमारे पास 1, सी का मान है -3 वो 4। तो अपन नंबर 1 लगाएंगे शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में। अल्फा का मान हमारे पास -1, इसका मान 4/3, इसका मान हमारे पास -1 और इसका मान 3। तो इसके नीचे एक मान लो एलसीएम हमारा 3 आएगा तो -3 + 4 तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसमें से कम करेंगे 1/3 बराबर 1/3 आ गया।
ये तो हमारे दोनों पक्ष प्रूफ हो गए। अब रही बात गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा, सी बटे में ही है। अब अल्फा का मान हमारे पास -1 और बीटा का मान इसका 4/3 बराबर, इसका मान हमारे पास सी का मान है -4 और इसका मान है हमारे पास 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो इससे इंटू करोगे तो आपको मालूम है 4/3 बराबर हमारा 4/3 बराबर हो रहे हैं, दोनों प्रूफ हो गए हमारे। तो यही हमारा सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 समाप्त हो चुका है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 2। आज की वीडियो भाइयों हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हमारी मिलेगी कल, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यानी प्रश्नावली 2.2 का। ओके भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर प्लीज़ अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे भाइयों।